बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चले। माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान मैत्रेय जी और विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं और कहा, मैत्रेय जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। वही कथा प्रारंभ होने जा रही है श्रीमद् भागवत की अब। और सृष्टि का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया। सृष्टि का विचार साधुओं ने ज्यादा नहीं किया, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया। बार बार विचार सृष्टि के कर्ता का किया। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। एको हम बहुत श्यामा। बहुत पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत्त्व और महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से चार प्रकार के, फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु यह तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया न कर पाए। अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु के प्रवेश किया। अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप ही है। कहीं भी कोई कम नहीं है, हर जगह परमात्मा विद्यमान है। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया। चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया, उनकी तपस्या की, प्रार्थना की। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम पिता को ही मोहित कर दिया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊंगा कहां पर। अतः नासिका में से 12 भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला। रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंप दिया। और विदुर जी ने कहा कि महाराज, आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा ये सुना दी। इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? 12 नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। मुझे तो चरित्र सुनना है। जब परीक्षित की लालसा इतनी हुई, विदुर जी की लालसा इतनी हुई, हमारी लालसा ऐसी होती है क्या? हमारी भी लालसा हो, चरित्रों को एकदम सुनते जाएं, सुनाते जाएं, सुनते जाएं, अपने अंदर रखते जाएं और उनसे लाभ होता है हमारा अंतःकरण शुद्ध। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। दिति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायकाल को दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप जी ने कहा, देवी, यह समय सायकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है।
इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाएंगे। आजकल का तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगा करके बाहर निकल पड़ते हैं, घूमने चले जाते हैं। सूर्यास्त के पहले घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती न रहें। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहां दीपक जलाओ, भगवान के आगे धूप बत्ती करो। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश जलाना है। दसम स्कंद में कथा है, गोपियां यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खाता है। तो यशोदा कहती हैं कि अंधेरे में माखन रख दिया करो, कन्हैया को दिखाई न दे। गोपियां कहती हैं कि यही तो सबसे बड़ी मजबूरी है माता, अंधेरे में रखा था हमने, किंतु जब कन्हैया आते हैं तो वहां उजियारा हो जाता है, वहां उजाला हो जाता है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, ईश्वर तो स्वयं प्रकाश है। भगवान जहां जाते हैं वहां प्रकाश अपने आप हो जाता है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। मानव को दिए की जरूरत है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है। इसलिए स्वयं प्रकाश हो, सोहम प्रकाश आपके जीवन में आ जाए तो ये इससे बढ़िया और कौन सी बात होगी। सायकाल सूर्य और चंद्र तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट हो जाता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश कदापि नहीं होगा। कश्यप ऋषि दिति की समझाते हैं कि माननी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होता है। अपमान के कारण अनर्थ होगा, शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मांतर शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा, अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो, हमेशा याद रखो कि शरीर को एक न एक दिन शमशान में जाना ही है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम को न मिले। भगवान काम का जो समन है वो केवल राम से ही होगा, मेरे कन्हैया से होगा, श्याम से ही होगा। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख न सके तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म में आस्था न रखने वाले शिव ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई हैं। इसलिए दिति ने भेद बुद्धि से, दिति तो जो है वो भेद बुद्धि है, परमात्मा के संतों की बात को, परमात्मा की बात को न मानने वाली भेद बुद्धि हुआ करती है। दिति भेद बुद्धि से ही इन हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अवैध भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा।
दिति ने कश्यप ऋषि की बात नहीं मानी और कश्यप जी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप जी की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दौज, ये दिन हमेशा ध्यान रखिए, दोनों पक्षों की दौज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 14, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्या का पालन करें। और लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है, लेकिन इतना नहीं जितना लोग बिगड़े हुए हैं। दिल ज्यादा बिगड़ गया है, एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार ही नहीं करते, कामांध हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न होती है। और कुकर्मों का ही परिणाम होता है जो आपने विचार नहीं किया, संतों का, शास्त्रों का विचार नहीं किया और कामांध होकर के विषय भोग करते हैं, तो वहाँ कोई भक्त प्रहलाद और ध्रुव नहीं पैदा होते, वहाँ तो हिरण्यकश्यप ही पैदा होंगे। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया कि सयानापन निरर्थक हो जाता है। दिति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अगर इस प्रवचन का सार यही है कि हम सजग रहें, सदा सावधान रहें और हमारे घर में भी अच्छी संतान उत्पन्न हो, सेवा करने वाली हो, भगवान की भक्त हो, धार्मिक हो और कहीं कट वचन बोलने वाली अगर पैदा हुई तो हिरण्यकश्यप जैसी, तो दूसरों को भी दुख देगी और माता पिता को भी दुख ही मिलेगा। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।